हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कोरियाई ड्रामा लवली रनर के बारे में। ड्रामा की कहानी रोमांस, टाइम ट्रैवल और इमोशन से भरपूर है। इम सोल एक प्यारी सी लड़की जो एक दुर्घटना के बाद व्हीलचेयर पर आ गई है। उसका जीने का सहारा है उसके फेवरेट आइडल रयू संजय। वो हर दिन उसकी वीडियोस देखती है, उसके गाने सुनती है और उसके जरिए खुद को जिंदा महसूस करती है। लेकिन एक दिन एक दिल दहला देने वाली खबर आती है, रयू संजय की मौत। वह सदमे में चली जाती है। तभी एक जादुई घड़ी के जरिए समय उसे 15 साल पीछे स्कूल टाइम में ले जाती है, जब रयू संजय सिर्फ एक स्टूडेंट था। अब इम सोल के पास एक मौका है, वो रयू संजय की मौत को रोक सकती है। इम सोल की आंखें खुलती हैं और वो खुद को 2008 में पाती है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सपना है या सच। वो आईने में खुद को देखती है, न व्हीलचेयर न दर्द, सब कुछ नॉर्मल। वो जल्दी से स्कूल जाती है और वहीं उसे पहली बार सामने से रयू संजय दिखता है, एक सिंपल शांत लड़का जो म्यूजिक से प्यार करता है। सोल के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन ये फैंगल वाला प्यार नहीं, अब वो उसकी जिंदगी बचाना चाहती है। मगर कैसे? सोल संजय को फॉलो करती है। वो जानती है कि उसे क्या क्या करना है ताकि उसकी लाइफ में अंधेरा ना आए। वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। पहले संजय को अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इस लड़की में कुछ खास है। सोल उसे एक ऑडिशन में हिस्सा लेने के लिए कहती है, मगर संजय हिचकिचाता है। वहीं दूसरी तरफ सोल को स्कूल की उन बातों का भी सामना करना पड़ता है जो वो भूल चुकी थी, जैसे कि उसकी खुद की जिंदगी में क्या गलतियां थीं। सोल अब पूरी तरह से संजय की जिंदगी में शामिल हो चुकी है। वो उसके बैंड में दिलचस्पी लेने लगती है और उसे स्टेज पर आने का हौसला देती है। धीरे धीरे संजय उसके साथ खुलने लगता है। एक दिन सोल स्कूल के गलियारे में देखती है कि कुछ लड़के संजय को तंग कर रहे हैं। सोल उन लड़कों से भिड़ जाती है। सब हैरान रह जाते हैं, खासकर संजय। उस शाम संजय पहली बार सोल से कहता है, तुम कौन हो और क्यों मेरी इतनी परवाह करती हो? सोल मुस्कुराकर जवाब देती है, कभी कभी कोई अजनबी तुम्हारी जिंदगी का सबसे अपना बन सकता है। अब सोल को याद आने लगता है कि संजय की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, शायद वो मर्डर था। वो पुरानी यादों को जोड़ने लगती है और खुद को उन पलों में ले जाने की कोशिश करती है जब सब कुछ गलत हुआ था। वहीं दूसरी ओर संजय को सोल के लिए कुछ महसूस होने लगता है। जब वो सोल को किसी और लड़के से बात करते देखता है तो उसके दिल में जलन होती है। लेकिन सोल को प्यार से ज्यादा चिंता उसकी जान बचाने की है। वो सोचती है, अगर मैं उसे मुझसे प्यार करने दूंगी और फिर वापस अपने टाइम पर चली गई तो क्या मैं फिर से उसका दिल तोड़ दूंगी? सोल अब पूरी तरह यकीन कर चुकी है कि रयू संजय की मौत कोई हादसा नहीं थी। वो स्कूल के कुछ संदिग्ध छात्रों और टीचर्स पर नजर रखने लगती है। इधर संजय सोल की मौजूदगी से बदलने लगा है। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया है और अब अपने म्यूजिक को लेकर गंभीर है। एक शाम सोल और संजय अकेले बैठकर गाने की प्रैक्टिस करते हैं। सोल उसके चेहरे को देखती है और सोचती है, क्या मैं उससे प्यार कर बैठी हूँ? लेकिन तभी संजय उससे पूछ बैठता है, क्या तुम भविष्य से आए हो? सोल हैरान रह जाती है। सोल उसके सवाल पर हंसकर टाल देती है, लेकिन संजय को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो उसकी हरकतों, बातों और अचानक आई समझदारी को नोटिस करने लगता है। इस बीच सोल को वो शख्स मिल जाता है जिसके कारण भविष्य में सब कुछ तबाह हो जाता है, किम योन, जो संजय का सीनियर था और बाद में उसका दुश्मन बना। सोल उसे पहचान लेती है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकती। उसे सबूत चाहिए, वक्त चाहिए। इधर संजय धीरे धीरे उसके करीब आता है और एक दिन कहता है, तुम्हारी आंखों में जो दर्द है ना, वो मुझे मेरी माँ की आंखों में दिखता था। मैं नहीं चाहता तुम भी अकेली रहो। सोल का दिल भर आता है, लेकिन वो जानती है कि उसे एक दिन वापस जाना होगा। सोल अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। उसे यकीन है कि किम योन ही वो इंसान है जो संजय के साथ कुछ बड़ा गलत करने वाला है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं। इधर संजय को अब पक्का शक हो गया है कि सोल कुछ छिपा रही है। वो उसे टोकता है, तुम मेरी जिंदगी में अचानक आए, सब कुछ बदलने लगी और अब हर चीज से भाग रही हो। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? सोल जवाब नहीं दे पाती। वो चाहकर भी उसे सब कुछ नहीं बता सकती। उस रात सोल अपने रूम में अकेले रोते हुए कहती है, अगर मैं उसे सच बता दूं तो क्या वो मुझसे नफरत करेगा? अब कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। सोल को भविष्य की झलक दिखती है, एक नया दृश्य,
जहां संजय की मौत स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस के दौरान होती है। इसका मतलब है कि अब उसके पास बहुत कम वक्त है। वो संजय से दूर रहने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी मौत के रास्ते में न आए, लेकिन संजय तो अब उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो सोल से कहता है, तुम चाहो या ना चाहो, मैं अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सोल उसे धक्का देती है, खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है, संजय उसे बाहों में भर लेता है और कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।